दिल्ली में धमाके को लेकर अमित शाह की बैठक। थोड़ी ही देर में अमित शाह के आवास पर बैठक है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर अमित शाह के आवास पर पहुंच गए। एनआईए डीजी डायरेक्टर आईबीबी इस बैठक के लिए यहां पर पहुंच गए हैं। देखिए, ये एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। हालांकि पहले कर्तव्य भवन में होनी थी, लेकिन अभी फिलहाल अपडेट ये है कि गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर ये मीटिंग अब से कुछ ही क्षण में शुरू हो जाएगी। आईबी प्रमुख, गृह सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त, जम्मू कश्मीर के डीजीपी, एनआईए डीजीपी सब इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। और इस वक्त पॉलिटिकल एडिटर अदिति हमारे से जुड़ गई हैं। एक बार फिर से अदिति, आपके पास आते हुए, अभी बैठक को लेकर कोई जानकारी है क्या वहां से अदिति? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बता दूं कि तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो पहुँचना शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि होम सेक्रेटरी, जब यहाँ पर बैठक हुई उससे पहले गृह मंत्रालय में बैठक चल रही थी। होम सेक्रेटरी ने जो डीजी एनआईए है उनके साथ बैठक की। इसके साथ में पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली की बैठक हुई और डायरेक्टर आईबी की बैठक हुई। अब वो तमाम लोग जो हैं, यहाँ पर अमित शाह का आवास है, हम यहाँ से जाते हुए अंदर लोग हैं। और देखिए, जम्मू कश्मीर के जो डीजी हैं वो भी वर्चुअली जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि बैठक 11 बजे का समय है, लेकिन लगभग 10 मिनट पहले तमाम जो अधिकारी हैं जो उससे पहले गृह मंत्रालय में बैठक कर रहे थे वो यहाँ पर पहुँचे थे। अमित शाह के आवास पर देखिए एनआईए ऑफिशियल्स पहुँच गए। डीजी एनआईए यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली मौजूद हैं, डायरेक्टर आईबी मौजूद हैं और इसके साथ साथ होम सेक्रेटरी भी यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए, इस बैठक के पीछे के उद्देश्य को समझते हैं। कल इसको जिस हायरार्की से देखिए समझिए, कल जब अमित शाह पहुँचे थे तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो घायल हैं उनको बेस्ट से बेस्ट इलाज दिया जा सके और साथ में जहाँ पर ब्लास्ट हुआ मौके पर किस तरह के ट्रेसेस हैं, इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से कुछ भी चूक नहीं होनी चाहिए। तो कल जो फर्स्ट लेयर था, किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन ब्लास्ट होने के बाद, तो पहला तो था कि कैसे जो घायल हैं उनको किस तरीके से बेहतर इलाज मिल सके और दूसरा उद्देश्य था कि इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से प्रॉपर ज़मीन पर जो ब्लास्ट वाली जगह है वहाँ पर सारी जानकारी को जुटाया जाए। और उसी के बाद देखिए किस तरीके से फरीदाबाद भेजा गया, हरियाणा भेजा गया, फिर अब जाकर डॉक्टर उमर के भाई को भी पकड़ा गया और तमाम तरीके के कनेक्शंस को जाकर किया। और इसके साथ साथ पूरी रात भर और सुबह से सर्च ऑपरेशन उस तरीके से चल रहा है, एक्सटेंसिव तरीके से। क्योंकि कोई ऐसी प्लानिंग तो नहीं कि इसी का सीरियल कुछ आगे होने वाला है। तो हर एंगल से जिस तरीके से जांच हुई, अब देखिए जो ये बैठक होगी, इसका जो सेकेंड प्लान ऑफ एक्शन है, सबसे पहले तो ब्रीफ किया जाएगा तमाम डिटेल्स। इसीलिए जम्मू कश्मीर के डीजी यहाँ पर जुड़े हैं और पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली की बात कर लें, एनआईए ऑफिशियल्स की बात कर लें, जो पूरी जांच में बारीकी से जो चीज़ें मिली हैं वो, और फिर जो एक्सटेंसिव खंगाला गया है सीसीटीवी फुटेज, उसमें क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं, क्यों 3 घंटे तक वो गाड़ी पार्किंग में रही और वो जो डॉक्टर उमर था वो वहीं था। मैं आपको एक बात बताऊँ कि जब उनकी माता को पकड़ा गया और उनके भाइयों को डिटेन किया तो भाभी ने पुलिस वालों को एक बात कही, जम्मू कश्मीर पुलिस को। उन्होंने कहा कि हमने फ़ोन किया था कि वापस कब लौटोगे, तो उन्होंने कहा कि 10 तारीख को। डॉक्टर उमर का ये कहना था कि 10 तारीख को मेरा एग्जाम है और उसके बाद मैं आऊँगा। अब आप देखिए, 9 तारीख को इतनी बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा जाता है जिसमें संलिप्त वो डॉक्टर्स नजर आते हैं। अब वो 10 तारीख का एग्जाम कौन सा था? क्या ये वही एग्जाम था जिसकी पूरी बड़ी प्लानिंग थी? लेकिन क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक दिन पहले पकड़ा गया इतनी बड़ी संख्या में फरीदाबाद में, तो क्या ये आनन फानन में किया गया? क्या किसी और को जाना था? लेकिन क्योंकि जिस तरीके से रेड हुई उसके बाद से डॉक्टर उमर खुद उस गाड़ी में बैठे नजर आए और वो पूरे उसको अंजाम दिया। तो तमाम तरीके के, क्योंकि अब आप देखिए, जब डॉक्टर जो पहले दोनों यूनिवर्सिटी तीनों की अगर बात करें, वो पढ़ा करते थे वहाँ पर, और उसके आदिल का जिक्र करें और उसके साथ मुजम्मिल का जिक्र करें, वो तीनों साथ में उन्होंने डॉक्टरी करी, फिर किस तरीके से वो श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और फिर दिल्ली आए। तो ये नेक्सस और बड़ा हो सकता है। तो इसको ये खंगाला जा रहा है कि और भी कई डॉक्टर्स हो सकते हैं, या क्योंकि ये टारगेट किया जा रहा है कि जो जैसे पढ़ा लिखा तबका है, कोई और ग्रुप ऑफ लोग हैं जो यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हों, अच्छी जगह नौकरी कर रहे हों, अपना सर्विसेज दे रहे हों, लेकिन किस तरह की प्लानिंग है? क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट लोग थे और जिन ग्रुप्स के साथ ये जुड़े हुए थे वो कट्टरपंथी ग्रुप थे। तो जाहिर तौर पे हर एक एंगल बारीकी से यहाँ पर देखा जा रहा है। इसके तरह आपको बता दें कि कल पूरी रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं आपको याद दिला दूँ, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो एक बात कही गई थी कि एक तो ऑपरेशन सिंदूर जारी है, बार बार ये बात कही गई थी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है। दूसरा मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बात कही थी कि किस तरीके से एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड द एक्ट ऑफ वॉर। तो आज हम वहीं पर आकर खड़े हैं और शायद यही वजह है कि टॉप सोर्सेज इस बात का अंदेशा दे रहे हैं
कि अब इसका जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर जारी था, हमने उस समय आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए एक एक्शन लिया, लेकिन अगर नहीं समझ आया तो अब एक स्टेप आगे जाया जाएगा। और जहां तक इंडिकेशन है कि पहले तो पूरा डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद फिर सरकार ने ये फैसला इंटरनली ले लिया है कि ये कहीं ना कहीं किसी एक बड़े और जो जवाबी कार्रवाई की तैयारी की तरफ जा रहा है। आज दोपहर बाद जो फॉरेंसिक की तरफ से पहली रिपोर्ट आएगी और संभवतः जो अंदर जो ये बैठक चल रही है उसमें दिल्ली पुलिस है और एनआईए की टीम है, तो वो बहुत सारी और जानकारी यहाँ पर देंगी। उसके बाद दोपहर बाद उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर जो हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी दें। संभवतः गृह मंत्री अमित शाह भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दे सकते हैं। इस बीच में देखिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश दौरे पर हैं, भूटान गए हैं, पहले से प्रायर कमिटमेंट था, इंटरनेशनल कमिटमेंट था, लेकिन वो लगातार संपर्क में है अमित शाह के और एक एक बारीकी से डिटेल जो है उनको दी जा रही है। लेकिन सतीश गोलचा जो कि पुलिस कमिश्नर दिल्ली हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एनआईए ऑफिशियल्स पहुँच चुके हैं, आईबी चीफ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और संभवतः ये भी माना जा रहा है कि एनएसए के साथ, अजीत डोभाल के साथ भी लगातार गृह मंत्री संपर्क साधे हुए हैं। यानी अदिति, ये कहा जा सकता है कि ये बैठक इस पूरे के पूरे केस की अब दिशा तय करने वाली बैठक होगी। अदिति, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली ये बैठक देखिए पूरे इसके पूरे केस का, जैसा आपने कहा, क्योंकि अब सबसे पहले तो अमित शाह सबकी सुनेंगे कि क्या क्या सबके पास वो सामान है, क्या रिपोर्ट है और किस तरीके की गतिविधि है क्या, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आप अभी हम और बात नहीं कर रहे, दिल्ली पुलिस के पास, एनआईए ऑफिशियल्स के पास, फॉरेंसिक के पास कुछ बहुत ही चौंकाने वाली जानकारी यहाँ पर है। और ये जो पूरा है मसला है ये कनेक्टेड है। अगर देखा जाए फरीदाबाद वाला जो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया, इसके अलावा ये पूरा नेक्सस पुलवामा, फिर मैंने जैसे कुछ देर पहले आपको उस बात का जिक्र किया था कि आपको याद होगा जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी जो मिलिटेंट्स थे या मिलिटेंट के घर थे पुलवामा में, उनको भी सरकार की तरफ से उड़ा दिया गया था। इसके अलावा भी पूरी जो ये चेन है, ट्रेल है, जो आपको यहाँ पर जो आज अभी अंदर चर्चा होगी, तो पहले तो ये देखा जाएगा कि क्या क्या गतिविधि थी और क्या प्लानिंग थी, कौन से और जुड़े लोग हैं, कहाँ पर अभी और एक्सटेंसिव जो है सर्च की ज़रूरत है, कहाँ पर कुछ लोगों की दबिश ज़रूरत है। अच्छा, एक और बात आपको याद दिलाऊं कि जब 22 अप्रैल को जो अटैक हुआ, तो जो सबसे पहला होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक्शन था वो ये था कि किसी भी तरीके से वो लोग जिन्होंने आके बंदूक चला के हमारे लोगों को मारा है वो बाहर न जा पाएँ, भारत से बाहर न जा पाएँ। बल्कि 2 महीने का समय निकल गया और ये देखा गया कि शायद वो लोग निकल चुके हैं या छुपे हुए हैं, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन महादेव हुआ और उसके उन्हीं लोगों को जिन्होंने मारा था उनको जवाबी कार्रवाई हुई और उनको मारा गया। ऑपरेशन महादेव मुझे याद है पार्लियामेंट सत्र के दौरान पहले दिन ये हुआ था, सावन शुरू हुआ था उस दिन। तो पहली कोशिश थी कि उन लोगों को कैसे अंजाम दिया जाए। अभी पता किया जा रहा है, सोर्सेज यही कह रहे हैं कि जो मास्क वाला व्यक्ति था वो डॉक्टर उमर था और ये तमाम बातें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी जो अंदर बैठक चलेगी उसमें बारीकी से एक एक डिटेल, कहाँ तक जो जानकारी जुटा पाए हैं, कहाँ कहाँ पर अभी लूप होल्स हैं, कहाँ कहाँ पर कमियाँ हैं जिसकी और जानकारी जुटाने की ज़रूरत है। और उससे बड़ी बात है कि इतने एक्सटेंसिव सर्च ऑपरेशन पूरे एनसीआर, उत्तर प्रदेश की तरफ, हरियाणा की तरफ किए जा रहे हैं और उसके अलावा भी कॉन्टैक्ट्स देखे जा रहे हैं कि कितने और स्लीपर सेल हैं जो इनके कनेक्शन में थे, कहाँ कहाँ पर जुड़े हुए हैं, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हैं, किसी व्हाट्सएप के माध्यम से। और दरअसल सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जो ये जुड़े हुए हैं उन तमाम लोगों को दबिश की जा रही है। अगर कुछ और डॉक्टर कम्युनिटी हो या किसी और कश्मीर या पुलवामा के इलाके के जो लोग दिल्ली में हैं या हैदराबाद में हैं या बेंगलोर में हैं, मुंबई में हैं, उन सब से कनेक्शन साधा जा रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है। जिस तरह से 25 फ़ोन जब्त कर लिए गए हैं जम्मू कश्मीर में और अलग अलग तरीके की जो ये पूरी गतिविधियाँ हैं, आज उस पर डिटेल में अभी फ़िलहाल यहाँ पर चर्चा होगी। फॉरेंसिक की रिपोर्ट आ चुकी होगी और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद एक प्रेस वार्ता करके जनता को बताया जाएगा कि ये किस उद्देश्य से हुआ और आगे सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, आगे पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर आगे क्या एक्शन होगा। अगर कोई एडवाइजरी जारी करनी होगी तो वो क्या एडवाइजरी होगी। आपने देखा जैसे लाल किले को अभी सोमवार तक के लिए बंद कर दिया गया है, तो तमाम तरीके की एडवाइजरी, क्योंकि जाहिर तौर पे देश का 140 करोड़ लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या, क्योंकि अभी तक कोई आधिकारिक रूप से नहीं कहा गया है कि ये टेरर है,
यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज है, तमाम बातें हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो आधिकारिक बयान का इंतजार देश को है। देश के 140 करोड़ लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये क्यों हुआ, किस उद्देश्य से हुआ, क्या प्लान के साथ हुआ, करना क्या चाहते थे। इन तमाम बातों का अभी भी एक आधिकारिक जवाब का इंतजार बाकी। जाहिर तौर पर लेकिन अदिति 4 राज्यों से अभी तक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। पहले फरीदाबाद से कड़ी शुरू होती है, फिर ये जो तीनों डॉक्टर्स हैं जिसमें मुजम्मिल है, आदिल है, फिर शाहिना की लखनऊ से गिरफ्तारी होती है, यूपी से तार जुड़ जाता है, फिर देर शाम होते होते दिल्ली में ये धमाका हो जाता है, फिर उमर का इसमें शामिल हो जाना, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ये बताया जाता है कि उमर की ही तलाश कर रही थी एजेंसीज, फिर तार सीधा पुलवामा से जुड़ जाता है। 4 राज्य अभी कनेक्टेड इसमें पूरे में नजर आते हैं। अभी एक और खुलासा ये हो रहा है कि ये चारों एक ही अस्पताल में थे, एक ही अस्पताल से कनेक्टेड है, वो हरियाणा का हॉस्पिटल है। यानी कुल मिलाकर एक एनक्रिप्टेड कमांड चेन से ये पूरा का पूरा नेटवर्क ऑपरेट हो रहा था अदिति। एग्जैक्टली और जिस एनक्रिप्टेड कमांड चेन का आप जिक्र कर रही हैं उसी से देखा जा रहा है कि और कौन कौन से लोग कनेक्टेड हैं। और देखिए ये कोई एक दिन तो हुआ नहीं, एक दिन में तो हुआ नहीं, ये एक बहुत बड़े प्लानिंग की तैयारी थी। और अभी ये पूरा जो नेटवर्क है इसमें बहुत बड़े, जिसमें हम कहेंगे कि पढ़ा लिखा तबका जो यहाँ पर शायद कहीं ना कहीं सर्विस दे रहा होगा, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो टीचर्स हों, चाहे वो अलग जो समाज से जुड़े हुए लोग हों, तो ये पूरी प्लानिंग के साथ था। और इसी तरीके के कई स्लीपर सेल जो हैं वो और हैं जिन पे ये किया जा रहा है कि वो कौन है, कहाँ पर हैं। आप लखनऊ में शाइना का जिक्र कर रही हैं, वैसे ही हैदराबाद, बेंगलोर के भी कई कनेक्शंस का जिक्र यहाँ पर उजागर हुआ है। कई बार क्या होता है कि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन से एक पैनिक हो जाता है, एक डर फैल जाता है। लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं या हैदराबाद रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, एक पैनिक हो जाता है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि इस तरह का इतना बड़ा हमला, इतना बड़ा ब्लास्ट जो है दिल्ली में, मतलब दिल्ली के दिल में जो ये हुआ है, ये बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि 3 घंटे गाड़ी धीरे पार्किंग में रहना, धीरे धीरे उस वक्त चलना जब ये 6:52 पे ब्लास्ट हुआ, और जो 3000 किलो जो अमोनियम नाइट्रेट मिला है कि उसकी क्या प्लानिंग थी, और क्या उसी की वजह से ये पैनिक में ये सब किया गया। और अगर ये फरीदाबाद में मिला तो न जाने और कितना इस तरह का जो केमिकल है वो कहीं और पर होगा, जा रहा है। और देखिए आप हरियाणा नंबर की ये गाड़ी है, हरियाणा के एक मेडिकल कॉलेज में सब लोग एक साथ पढ़ाई, डॉक्टर हैं वहाँ पर, और ऐसी स्थिति में जो ये पूरा नेटवर्क है कितने लंबे समय से है, पहले ये श्रीनगर में थे, फिर ये दिल्ली आए, ये प्लानिंग कितनी लंबी होगी। ये कहना कि 10 तारीख को मेरा एक एग्ज़ाम है और कब एक्टिवेट करना है किस स्लीपर सेल को, किस समय करना है, कौन सा समय चुनना है, कौन सी जगह चुननी है, ये अपने आप में एक पूरा बड़ा नेक्सस है जो ये किया गया है। देखिए जिस तरह का कल जो स्थिति हुई है, जाहिर तौर पे सरकार की तरफ से सब कुछ जांच परतने के बाद एक एक बात, क्योंकि जल्दबाजी में कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति कब बॉर्डर पार कर जाए, कोई ऐसी गतिविधि को कब एलिमिनेट कर दिया जाए, वो नहीं चाहते। ये बात अलग है कि बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत सारे लीड्स मिले हैं, इसीलिए उत्तर प्रदेश में शाइना की गिरफ्तारी की गई है, और नेपाल तक बहुत सारी ऐसी गतिविधियाँ हैं जहाँ पर एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। लेकिन एक कंक्लूसिव ये बैठक होने वाली है। इस बैठक में बहुत सारी क्लैरिटी आएंगी, अधिकारी बात करेंगे गृह मंत्री से, और फिर गृह मंत्री इस पर फर्दर एक्शन देंगे प्रधानमंत्री से बातचीत करके क्या कर रहा है। लेकिन अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो कनेक्शंस हैं वो उजागर भी हो, उनको पकड़ा दबिश भी की जाए, वो तमाम कनेक्शंस को किस तरीके से, पूरे नेटवर्क को किस तरीके से पकड़ा जाए। क्योंकि अगर आज ये नेटवर्क को एलिमिनेट कर दिया गया, या कहीं ना कहीं एक वो गायब हो गया, या उस सीन में नहीं आया, या नहीं पकड़ में आया, तो 6 महीने बाद इस तरह की ऐसी एक और स्थिति पैदा हो सकती है। तो अभी जिस तरीके से कल इम्पोर्टेंट बात थी कि जो घायलों को तुरंत मुहैया कराया जाए डॉक्टर्स और उनकी, उसी तरीके से कल जो इम्पोर्टेंस थी कि एक एक बारीकी से चीज़ों को ज़मीन से देखा जाए क्या जो थी, और वैसे ही आज ये है कि कैसे जो स्लीपर सेल हैं, जो पूरा नेटवर्क है, उन पे दबिश की जाए और एक एक बात परत दर परत, अभी वही कार्रवाई लेकिन ये फरीदाबाद में देखने के लिए मिल रही है। लेकिन आपके पास मैं वापस लौट रही हूँ, इस वक्त मुजम्मिल हमारे से जुड़ गए हैं पुलवामा से। मुजम्मिल, आपके पास आते हुए वहां से कोई जानकारी मिली है क्या? क्योंकि उदय का कनेक्शन वहीं से है, सीधा वहीं का रहने वाला था, कार उसी की बताई जा रही है, और सोर्सेज तो ये भी जानकारी दे रहे हैं, अभी शुरुआती जानकारी, कि वो कार में ही सवार था, और यही है वो जो यहाँ पर धमाका जिसकी वजह से हुआ है, जिसने पूरी प्लानिंग की थी। वहां से कोई अपडेट है क्या अभी?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये जो इंसिडेंट हुआ बहुत शर्मनाक इंसिडेंट है, और लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है, जिसमें अगर देखा जाए जो फरीदाबाद में जो डॉक्टर को पकड़ा गया है, उसी से अगर देखा जाए तो ये जो है उसी से ये कड़ी निकल कर सामने आ रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम सुबह सुबह जिसका जो तस्वीर जो शाया हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि उसका जो उनके घर वालों से हमने बात की या उसके आस पड़ोस में हमने बात की, तो उनका ये कहना है कि उसका नाम, एक का नाम आमिर बताया जा रहा है और दूसरे का नाम उमर बताया जा रहा है, और उनको पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनकी पूछताछ चल रही है। बाकी अगर देखा जाए जो डॉक्टर मुजम्मिल जो पकड़ा गया था, जिसको फरीदाबाद में पकड़ा गया है, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और अभी जो है, जब हमने अथॉरिटी से बात करनी चाहिए तो उनका कहना यही है कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो फर्दर डिटेल जब होंगी तो हम आपको दे देंगे। मुजम्मिल, ये जानकारी जरा आप दीजिए, कितने लोगों को हिरासत में लेकर, जो आप बता रहे हैं कि शायद उमर के परिवार से जुड़े हुए ये लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया, कितने लोगों से अभी पूछताछ वहां पर चल रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसमें कल से ही जो हिरासत में लिया गया है उसमें 2-3 को डिटेन किया गया है, तो उसमें उनके ऊपर जो एफआईआर है वो एफआईआर किया गया है, और यह उनके ऊपर कार्रवाइयां जो है वो देखने को मिल रही है। और बाकायदा तौर पे अगर देखा जाए, जो इन्वेस्टिगेशन टीम एजेंसीज है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है, और 2-3 को डिटेन कर दिया गया है। ठीक है मुजम्मिल, आपके पास मैं वापस अभी लौट रही हूँ। एक बार फिर अदिति, आप ही के पास आते हुए, 4 डॉक्टर्स का इसमें शामिल होना, और फिर ये भी जानकारी आ रही है कि ये खुद भी हथियार तैयार कर रहे थे, यानी ये एक बहुत बड़ी टेंशन की बात भी है दूसरी तरफ देश के लिए, कि आप देश के जो प्रतिष्ठित शिक्षित वर्ग हैं उनसे जुड़े हुए ये लोग इस तरह की चीजों में शामिल हो रहे हैं। इसे बोलते हैं रेडिकलाइजेशन, इसे बोलते हैं कट्टरपंथी। आप जो उनकी उम्र देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपसे और मुझसे कम उम्र का वो लड़का था, डॉक्टर उमर का अगर जिक्र करें। और अक्सर 18 से 20 साल 22 साल के बच्चे, 15 साल के बच्चों को ट्रेन किया जाता था ये कहकर कि जन्नत और हूर और तमाम बातें होती थी, और उस उम्र में हम साइकोलॉजिकली कहते थे कि बहुत जल्दी, बहुत आसान है कि आप उनको मैनिपुलेट कर सकते हैं। पर किसी व्यक्ति जिसने MBBS किया हो, उसकी तैयारी की हो, पढ़ाई की हो, एग्ज़ाम को क्लियर किया हो, MBBS की तैयारी PMT जब पहले दिया करते थे, या आज जब नीट की परीक्षा होती है, तो वो बहुत एक मेहनत का बात है। और उसके बाद फिर इतनी कट्टरपंथी और इतना रेडिकलाइजेशन कि आप अपनी जान तो देना कितने तैयार हैं, लेकिन किस तरीके से हथियार, किस तरीके से आपकी जो सोच है कि वो यहाँ पर उजागर होती है। आपको कुछ दिनों पहले खबर भारत 24 ने चलाई थी, वो खबर मैंने खुद की थी। उसमें ये था कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है पाकिस्तान में, वो महिलाओं का एक ब्रिगेड तैयार कर रहे हैं, और पूरे पाकिस्तान में कैंप चलाया जा रहा है, और कैंप के साथ साथ उनको ये कहा जा रहा है घर से कि आप घर से निकलिए और हमें जिहाद करना है, जिहाद के लिए तैयार होइए। और उस समय ये अलर्ट दिया गया था कि जो यहाँ की एजुकेटेड, भारत की जो एजुकेटेड, आपने देखा होगा पहले स्कूल कॉलेज जाने वाली लड़कियों को, हमने केरला पिक्चर देखी है, कॉलेज जाने वाली लड़कियों को कहीं ना कहीं ब्रेन वॉश किया जाता था प्यार के झांसे में, फिर शादी कर ली जाती थी और फिर उनको ले जाया जाता था और तैयार किया जाता था। लेकिन अब जो एजुकेटेड वर्ग है, जो उठता बैठता है सही जगह, जो कहीं ना कहीं जिसकी बात का इम्पैक्ट होगा कहीं पर, अगर 10 लोगों के बीच में, 25 लोगों के बीच में बात की जाएगी, उसको टारगेट किया जा रहा था। तो अब आप देखिए, मैं उदाहरण के तौर पे, मैंने वो पूरी स्टोरी की थी इसलिए मैं आज बता रही हूँ। तो उस स्टोरी में ये था कि वहाँ पर महिलाओं को तैयार किया जाएगा, उनको पढ़ने के लिए या अलग अलग काम सीखने के लिए भारत भेजा जाएगा, फिर वो दोस्ती करेंगी। पहले होता था कि पुरुष आके महिलाओं से दोस्ती करेंगे, शादी का झांसा करेंगे, प्यार का झांसा होगा, लेकिन अब महिला से दोस्ती करेंगी, साथ में रहेंगी। उसके बाद फिर धीरे 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 कैसे रेडिकलाइज किया जाएगा, वो झलक हमने केरला में भी देखी, मूवी में भी देखी थी। तो पर यहाँ फ़र्क क्या था, एक बड़ी महिला ब्रिगेड पाकिस्तान तैयार कर रहा था, पाकिस्तान की धरती पर पूरा टेरर कैंप तैयार कर रहा था, लेकिन टारगेट क्या था, भारत की भी एजुकेटेड महिलाएं, भारत की भी, और उसमें खास तौर पे डॉक्टर वर्ग का नाम था, जिससे कि वो उनका एक्सेसिबिलिटी बहुत अलग होती है। आप फर्ज कीजिए, और उसमें पत्रकारों का भी नाम था, एक्सेसिबिलिटी अलग होती है।
कि अगर वो कहीं जाएंगे, डॉक्टर का तमगा लेकर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आप उन पे शक नहीं करते, कहीं ना कहीं आप उन पे किसी, तो एक अलग तरीके की मशीनरी तैयार हो रही है ह्यूमन, जैसा जो कल हुआ फिदाइन हमला, कि अलग तरीके से कि आप पढ़े हैं, लिखे हैं, आपका सोसाइटी में उठना बैठना नाम है, और फिर आप इस तरह का अंजाम देंगे। तो ये आप देखिए किस तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश है। और अभी तो बहुत सारी ऐसे चौंकाने वाली चीज़ें आई हैं कि जिसमें बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ रहे हैं लोग, भारत के अलावा भी बात कर रहे हैं, अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करें, वहाँ पर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाए जा रहे हैं वो कट्टरपंथी सोच के हैं, वो दिखाते भले ही उस तरीके से हैं, और उसके बाद फिर किसी न किसी चीज़ को अंजाम देना। और हमारे सामने तो प्रत्यक्ष को प्रमाण किया, डॉक्टर, अगर आप हरियाणा के उस हॉस्पिटल में जाती आकांक्षा, और वो डॉक्टर अगर आपको मिलते, डॉक्टर मुजम्मिल या डॉक्टर उमर या डॉक्टर आदिल, और क्या आप उनका धर्म देखकर, या क्या आप ये सोच पाती कि इनका कनेक्शन पुलवामा से है? अगर वो ये भी कहते कि मैं पुलवामा श्रीनगर का रहने वाला हूँ, तो आप तो यही कहते कि मेरी ये बीमारी है, घर में ये है, इसका कैसे इलाज होगा, या किसी भी तरीके का कोई कंसल्टेशन होता। तो बात ये है कि इस तरीके की भी ब्रिगेड तैयार हो रही है ये, और ये सबसे चिंता वाली बात है कि हमारी चुनौती क्या है। एक, जो हो गया उसका जवाब देना है, और दूसरा, आगे कुछ ना हो उसको रोका जाना है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो आगे कुछ ना हो, देखिए बार बार ये समझने की ज़रूरत है कि दिल्ली, देश की राजधानी, जिस लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री, देश में जितने प्रधानमंत्री आए, उस प्राचीर से हर 15 अगस्त को ये वादा किया देशवासियों को, देश को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया, वहाँ से देश को सुरक्षित रखने का। 15 अगस्त जब हम आज़ादी का वो उत्सव मनाते हैं, और उसके 150 मीटर के अंदर इस तरीके का हादसा हो जाना, ये बहुत मायने रखता है। अगर बहुत आम भाषा में कहें तो किसी के नाक के नीचे ये कट जाना कहीं ना कहीं ये बड़े सवाल खड़े करता है। मैं आपके पास लौट हम रही हूं। अक्सर कहते हैं कि कश्मीर में अदिति, एक बार मैं अभी आपके पास लौट रही हूँ। इस वक्त अल-फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर से रुपेश, हमारे सहयोगी, हमारे साथ जुड़ गए। आपके पास आते हुए अभी वहां पर कोई जानकारी, कुछ अपडेट वहां से है क्या? क्या हलचल है अभी वहां पर? जी, अभी हम फरीदाबाद के अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर खड़े हैं, जहां पर फरीदाबाद पुलिस के लगभग 800 से 1000 के पुलिसकर्मी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में अभी सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं। आपको बड़ी अपडेट देते हुए बताते हैं कि यहाँ पे जो कल जो पकड़े गए थे मुजलिम, क्या नाम, उनको जो पकड़ा गया था, तो उनके कहीं ना कहीं तार इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और साथ ही जो लखनऊ से एक दो डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई थी, उनके भी वो भी यहीं पर कहीं ना कहीं पढ़ाती थी। और जो कल एक दो नई अपडेट आ रही है, जो कल जो लास्ट लोकेशन जो कार्ड में जिसमें दिल्ली में विस्फोट हुआ है, उसकी लास्ट लोकेशन भी इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से आ रही है। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। देखिए, ये अभी यहाँ पर इस वक्त बताया जा रहा है कि 800 से ज्यादा पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर, और अभी पूरे के पूरे इस इलाके में छानबीन चल रही है।